अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि आप सभी के बहुत सारे सवाल थे कि भाई 20 आर्टिकल वीज़ा को 18 आर्टिकल वीज़ा में ट्रांसफ़र के हवाले से बहुत सारे सवाल मुझे मिल रहे थे। दोस्तों, इसके बारे में मैंने बहुत सर्च किया तो जो मुझे अपडेट मिली है, फ़िलहाल में इसकी जो अपडेट है वो 2018 की भी मुझे मिली है और 2018 के पहले से भी मुझे मिली है, 18 के पहले की भी मुझे मिली है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों ही अपडेट जो मुझे मिली हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं और भी कुछ अपडेट है वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। बाकी दोस्तों इसके हवाले से कोई भी नई अपडेट आएगी तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। जो दोस्तों अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, हो सकता है मेरे बहुत सारे दोस्तों को शायद पता हो सकता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता हो। तो जिनको पता है, अगर इसके हवाले से उनको कुछ बेहतर जानकारी पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में इसके हवाले से ज़रूर बताएं, ताकि मैं इस पर एक वीडियो बनाकर जो उन लोगों को बता सकूं जिनको इस सब के बारे में नहीं पता है। तो प्लीज़ अगर आप सभी में से किसी को भी इसके बारे में बेहतर जानकारी मालूमात है तो आप इसके बारे में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, पहला अपडेट कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर पूछा गया है कि क्या कोई कानून है जो घरेलू निवास स्थान आर्टिकल 20 को एक ही कपील के साथ काम करने की इजाज़त देता है आर्टिकल 18 में। इस मुद्दे पर जो जवाब दिया गया है, घरेलू कामगारों के बारे में मुख्य बात यह है कि वो अपने कपीलों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन वो अपने पेशे को आर्टिकल 20 डोमेस्टिक से आर्टिकल 18 वर्क परमिट में बदल सकते हैं, लेकिन उनका कपील एक कंपनी का मालिक होना चाहिए। अगर आप डोमेस्टिक वर्कर हैं और आपका कपील एक कंपनी का मालिक है तो आप अपने जो पेशा है आपका उसको तब्दील कर सकते हैं वर्क परमिट में। तो दोस्तों, अगली अपडेट है इसी हवाले से जो अभी आप लोगों को मैंने बताया, इसी हवाले से दूसरी भी अपडेट है दोस्तों, लेकिन ये अपडेट जो है वो 19 तारीख 11वां महीना 2018 की, यानी कि तकरीबन 2 महीना पहले की है। और जो पहले अपडेट बताया दोस्तों वो तकरीबन 1 साल पहले की है। तो यहाँ पर दोस्तों जो अपडेट है वो आपको फटाफट पढ़ के सुनाते हैं। मेरा मुद्दा वीज़ा ट्रांसफ़र को लेकर है। मैं एक वीज़ा 20 पर कुवैत आया और बाद में बदलकर 18 कंपनी का वीज़ा हो गया। पिछले 7 सालों में मैंने अलग अलग कपीलों के तहत अपना 18 कंपनी वीज़ा बदले हैं। हाल ही में मुझे एक और नौकरी का ऑफ़र मिला है। उसके द्वारा बताया गया है कि मेरा वीज़ा 18 प्रोजेक्ट वीज़ा के तहत ट्रांसफ़र किया जाएगा। मेरी चिंता ये है कि क्या इस 18 प्रोजेक्ट वीज़ा को बाद में 18 कंपनी वीज़ा में ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं, यानी कि वो पहले 18 प्रोजेक्ट वीज़ा में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो उसने पूछा है कि क्या बाद में ये 18 कंपनी वीज़ा में ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं। अब इसके जवाब में इसका जो जवाब दिया गया है वो आपको पढ़ के सुनाते हैं। अब तक आपने पहली बार प्रोजेक्ट वीज़ा पर कुवैत में प्रवेश नहीं किया था। आपको बाद में अपना प्रोजेक्ट वीज़ा वापस कंपनी वीज़ा में ट्रांसफ़र करने में कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि बहुत सारे मेरे दोस्त पूछा करते हैं कि क्या ड्राइवर जो हैं वो फाइनल एग्जिट यानी निहाई खरोच जाते हैं तो 2 साल से पहले नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताया चले कि जनरल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बताया है कि कोई भी ड्राइवर अगर वो फाइनल एग्जिट यानी निहाई खरोच जाता है कुवैत से तो वो 2 साल से पहले नहीं आ सकता। 2 साल के लिए उसके ऊपर बैंड लगा दिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला निजी सेक्टर के आर्टिकल 18 वीज़ा को साधारण करने के लिए अनिवार्य पर लागू होता है। तो दोस्तों इसलिए इसको लागू किया गया है। तो ये थी दोस्तों कुवैत के हवाले से कुछ खास जानकारी जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।